आईपीएल का तो हम सबको आइडिया है कि वो क्या है, लेकिन अगर आप फिर भी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हुए आपको नहीं पता कि आईपीएल क्या चीज़ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेट की एक बहुत बड़ी लीग मानी जाती है, पैसे के लिहाज से भी और क्रिकेट के मैचेस के लिहाज से भी, जो कि हर साल बीसीसीआई को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर फॉक्स और डिज्नी की डील होती है तो उससे आईपीएल पर क्या इफेक्ट होगा। अब आपको डिज्नी और फॉक्स की डील बताने से पहले, क्योंकि काफ़ी लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होंगे इस तरह की, और उनको नहीं पता होगा कि फॉक्स की और डिज्नी की डील क्या चल रही है, उससे पहले मैं आपको एक और डील के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ऐसा है कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ 2008 में, तो सोनी ने ऑफर की 1 बिलियन की ताकि वो उसके टीवी राइट्स हासिल कर सकें, जिसमें वो कामयाब हो चुके थे। और ये जो डील थी ये 10 साल के लिए थी, यानी कि 2017 के एंड पर ये डील एंड हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो अब उनके जो टीवी राइट्स हैं वो रखने हैं। तो 3 बड़ी कंपनी सामने आई, जिनमें आपके पास सोनी थी, जिसके पास पहले राइट्स मौजूद थे, उन्होंने 1.7 बिलियन की ऑफर कराई। दूसरे नंबर पर जो बड़ी कंपनी थी वो थी फेसबुक, जिन्होंने 600 मिलियन की ऑफर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.7 बिलियन के मुकाबले में 600 मिलियन तो बहुत छोटी ऑफर है। अब फेसबुक वाले जो चाहते थे सिर्फ डिजिटल राइट्स, यानी कि वो चाहते थे कि फेसबुक पर उन मैचेस को लाइव स्ट्रीम किया जाए। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी कंपनी थी वो थी स्टार इंडिया, जिन्होंने 2.6 बिलियन की ऑफर की। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी ऑफर कौन जान देता है, तो ये राइट्स मिल गए स्टार इंडिया को। और मजे की बात है कि स्टार इंडिया फॉक्स के अंडर आता है, यानी कि 21st सेंचुरी फॉक्स स्टार इंडिया को ओन करता है। और यहाँ से हमारे पास निकलती है दूसरी डील की बात, जो कि है डिज्नी और फॉक्स की डील। अब मोस्टली वो लोग जो एमसीयू की मूवीज देखते हैं वो तो इस डील के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे कि फॉक्स जो है डिज्नी के अंडर जा रहा है, लेकिन जो लोग सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल के मैचेस, डिफरेंट टाइप के मैचेस, उनको शायद इस डील का नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ऐसा है कि डिज्नी एक बहुत बड़ी कंपनी है और अपनी मूवीज की कामयाबी की वजह से वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तरह फॉक्स भी मूवीज बनाती है और उनके डिफरेंट टीवी चैनल्स भी हैं और भी डिफरेंट एसेट्स हैं। तो जो डिज्नी है वो फॉक्स को 71 बिलियन में खरीदने की कोशिश कर रहा है और मोस्टली चांस यही है कि वो डील कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फॉक्स डिज्नी के अंडर चला जाता है तो आईपीएल का क्या बनेगा। अब ऐसा है कि AT&T ने टाइम वार्नर्स को खरीदा, लेकिन उनकी उस डील के बाद DCEU की मूवीज या DC कॉमिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सेम इसी तरह अगर वॉल्ट डिज्नी फॉक्स को खरीद भी लेता है तो इससे आईपीएल की स्ट्रीमिंग या आईपीएल के मैचेस पे किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क ये होगा कि पहले जो पैसा स्टार इंडिया के थ्रू फॉक्स को जा रहा था, अब वो स्टार इंडिया के थ्रू डिज्नी को जाना शुरू हो जाएगा। और मजे की बात है कि ये डील 5 सालों के लिए है, यानी कि फॉक्स के पास ये राइट्स 5 साल के लिए हैं। और अगर अगले 1-1.5 साल में ये डील पूरी हो जाती है तो अगले 4 सालों के लिए ये राइट्स डिज्नी के पास चले जाएंगे। लेकिन इस डील के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो ये होगा कि आईपीएल के मैचेस के दौरान जो लड़कियां डांस करती हैं उनकी जगह हमें मिकी माउस डांस करता हुआ दिखाई देगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक होगा आईपीएल के फैंस के लिए, जो कि फ्रंट रो की टिकट लेकर मैच देखने की कोशिश करते हैं। खैर वो मैच तो कम देखते हैं, बाकी इंजॉय ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो अब उन्हें मिकी माउस से ही गुजारा करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने करना यह है कि मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट आईपीएल की टीम बतानी है। अगर मैं अपने से स्टार्ट करूं तो मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है और उसके बाद है सनराइजर्स हैदराबाद। और जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर आए हैं पहली दफ़ा, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।